सैटेलाइट कम्युनिकेशन। यूएसए और जो पहले सोवियत यूनियन था, फॉर्मर सोवियत यूनियन, ये जो है एक तरह से फोरनर्स माने जाते हैं स्पेस रिसर्च में, तो सबसे आगे। फर्स्ट सैटेलाइट जो स्पेस में भेजी गई थी वो थी स्पुतनिक 1। इसको लॉन्च किया था सोवियत यूनियन ने, फॉर्मर सोवियत यूनियन ने 1957 में। उसके बाद एक तरह से एक राइवलरी यानी लड़ाई की हो गई नई रिसर्च के लिए स्पेस में, मतलब जैसे कहिए ना स्पेस साइंस में एक नई रिसर्च में को करने के लिए एक तरह से जंग सी छिड़ गई थी, जो कि यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में चल रही थी। ये जो रिसर्च थी, इनके कारण बहुत सारे नए साइंटिफिक फैक्ट्स और एक बिल्कुल नया दौर जो है वो उसका आरंभ हुआ फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम इतना असरदार है कि सैटेलाइट जो एस्टैब्लिश हो सकती है या कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर सकती है 1/3 हिस्से में अर्थ के, जबकि 3 सैटेलाइट जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं कम्युनिकेशन पूरी अर्थ। एक और एडवांटेज जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का है वो ये है कि जो खर्चा और जो समय, इन जिस तरह से कहना चाहिए ना, उन डिस्टेंसेस को अगर हम कंपेयर करें, वो जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी दूरी पे है, क्या है, वो कॉस्ट वही रहती है। जो एक्सपेंस है, खर्चा है मैसेज भेजने का 500 किलोमीटर पे या 5000 किलोमीटर पे, वो सेम ही आता है। अब जैसे सेल फ़ोन है या पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं दूरदर्शन पे या कोई लाइव टेलीकास्ट है किसी भी इवेंट का, वो सब के सब पॉसिबल किसकी वजह से हो पाए हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इंडिया ने भी जो है बहुत बड़े-बड़े अचीवमेंट हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन फील्ड में। इसके लिए अलग-अलग सैटेलाइट्स जो है वो ऑर्बिट्स में प्लेस करी जाती हैं अलग-अलग हाइट्स के साथ, डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए। पहली जो इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी वो थी आर्यभट्ट। इसको लॉन्च किया गया था 1975 में सोवियत की हेल्प से। भास्कर 1 और भास्कर 2 ये जो है लॉन्च करी गई थी स्पेस में 79 और 81 में। के बाद इंडिया ने सक्सेसफुली 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करी रोहिणी सीरीज, जिसमें उनका स्वदेशी रॉकेट लगा था श्रीहरिकोटा से, जो कि क्या कहते हैं कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश पे। वहां से इन्होंने जो है अपना एक जो क्या कहते हैं सैटेलाइट है उसमें अपना जो रॉकेट है उसको यूज करके भेजा था। 1981 में इंडिया ने एक और कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी, उसका नाम था एप्पल, यानी एरेन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये इन्होंने लॉन्च करी थी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में फ्रेंच गुआना से साउथ अमेरिका। 1982 और 92 में 4 और सैटेलाइट्स इनसेट 1A, 1B, 1D और इनसेट 2A इनको लॉन्च किया गया स्पेस में, जिसमें सीरीज थी इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो है उसके अंडर में ये सारी आती थी। ये जो मॉडर्न सैटेलाइट्स हैं इन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस, टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्ट को बहुत असरदार बना दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको सैटेलाइट जो लॉन्च की गई इंडियन गवर्नमेंट के बाद द्वारा डेवलपमेंट क्या क्या कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसके बारे में आप अपेंडिक्स 1 में पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं कंप्यूटर्स पे। पहले जमाने में इंसान उंगलियों का और पत्थरों का इस्तेमाल करता था काउंटिंग के लिए। अबैकस का जो इस्तेमाल है या इन्वेंशन है वो 5000 साल पहले हुआ और उसको यूज किया जाता था सिंपल कैलकुलेशंस करने के लिए। 1822 में चार्ल्स बैबेज जो है उन्होंने डेवलप किया एक डिजाइन ऑफ मॉडल जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। इस इन्वेंशन से पॉसिबल हो पाया कि कैलकुलेशन कर सकें बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। 1833 में चार्ल्स बैबेज जो है उन्होंने डेवलप किया एनालिटिक इंजन। ये जो टेक्नोलॉजी थी एनालिटिक इंजन की, ये बेसिकली आधार मानी जा सकती है मॉडर्न डे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, और इस योगदान के लिए बैबेज को रिगार्ड किया जाता है एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट हुआ है कंप्यूटर का मॉडर्न टाइम्स में। कंप्यूटर ने कई सारे क्षेत्रों में क्रांति सी जैसे ला दी है। हम लोग बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बहुत तेज स्पीड से कर सकते हैं, एक्यूरेसी से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की मदद से। तो एक तरह से कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन। खास तौर से जो आज का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उसके लिए कंप्यूटर बहुत जरूरी है। अब देखते हैं यूजेस क्या है कंप्यूटर के। कंप्यूटर बहुत हेल्पफुल रहता है रिकॉर्ड रखने में, एम्प्लॉय अटेंडेंस के, कैलकुलेट करने सैलरी को,
ऑनलाइन सैलरी, अकाउंट्स कीपिंग के लिए और मेंटेन करने के लिए और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिस में। अगर इंडस्ट्रियल फील्ड में कहें तो कंप्यूटर बहुत हेल्पफुल रहता है। डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड जो भी परचेज होता है रॉ मटेरियल का उसको रखने के लिए, स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का या फिनिश गुड्स का, सेल कितनी हुई फिनिश गुड्स की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या हुए ट्रेडर्स के लिए हेल्प होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जो है चाहे वो बैंक्स के हो उसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो गया है। बैंक रिकॉर्ड्स को रखने के लिए, रिजर्वेशन जो भी टिकट्स के होते हैं रेल के, एयर फ्लाइट्स के, बस के या इवन होटल हॉस्पिटल सब में जो करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर दें इंटरनेट, ईमेल से, ई कॉमर्स से, ऑनलाइन परचेज सेल से, आउटसोर्सिंग के लिए और भी बहुत सारे काम हैं जो उससे किए जा सकते हैं। सैटेलाइट को लॉन्च करना है स्पेस व्हीकल से। अब इससे पहले कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो लैंड हो प्लैनेट पे, जो कंप्यूटर है कंट्रोल स्टेशन पे अर्थ पे वो काफी मदद करता है एग्जैक्टली उसका क्या डिटरमाइन करने के लिए पाथ को स्पेस में, उसकी जो साइट है लैंडिंग की उसको, और कैसे वो जो है वापस आएगा अर्थ पर, उसको सबको जो है एक डिटरमिन करने के लिए कंप्यूटर बहुत हेल्प करता है। क्राइम को रोकना है, फिंगरप्रिंट्स हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करनी है पहले क्या क्राइम कमिट किए गए थे क्रिमिनल्स के द्वारा, सीसीटीवी कैमरास हैं, लोकेशन मोबाइल की ट्रेस करनी है, इन सब के लिए कंप्यूटर्स यूज किए। कर्बिंग मतलब होता है क्राइम को कम करना। कंप्यूटर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स, ऑनलाइन एजुकेशन है, रिजल्ट्स है पब्लिक, या बहुत सारे अकाउंट्स को बनाने में। इसलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा असेंशियल हो गया। ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए। असा एजुकेशन हैं अगले चैप्टर में।